शादी के बाद लड़कियों के साथ क्या क्या होता है उसका एक छोटा सा आईना आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एक पिता अपने कलेजे के टुकड़े को किसी को दे देते हैं और वो लोग न जाने उस लड़की को क्या क्या दिन दिखाते हैं। आखिर क्यों शादी के बाद लड़की मायके मायके करती रहती है। मैं यही रहूंगी आपके साथ पापा, मुझे नहीं जाना पापा, नहीं जाना। एक लड़की के बस में होता तो वो कभी अपने मायके को छोड़ के नहीं जाती। सोनम, तुम घर वालों का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हें कुछ नहीं बोलता ना। आप कुछ नहीं बोलते तभी तो कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है। और जब पति भी माँ बाप का गुलाम निकल जाए तो जिंदगी का क्या ही कहना, क्या हाल होता है। शादी ऐसे इंसान से कभी मत करना जो सिर्फ अपने माँ बाप के लिए हुए फैसलों पर जिंदगी जीता हो। उसकी खुद की कोई राय नहीं होती और ना ही कोई वजूद, क्योंकि ऐसे डरपोक इंसान के साथ कोई भी औरत रोती ही मिलेगी। एक लड़की होती है सिंपल सी, जिनके माँ बाप उनकी अरेंज मैरिज करा देते हैं। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। उनका पति बस इतना ही कहता था कि बस तुम मेरी माँ बाप की इज्जत करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो लड़की करती भी थी, तहे दिल से अपने सास ससुर की इज्जत सेवा करती थी। बदले में वो भी थोड़ी सी उम्मीद करती थी कि उनके पति भी उनके माँ बाप की थोड़ी सी इज्जत करे, थोड़ा सा केयर करे। अगर पति की इज्जत मायके में ना हो तो पत्नी वहां जाना छोड़ देती है, लेकिन ससुराल में रोज पत्नी की बेइज्जती की जाती है। अफसोस की बात है कि पति पत्नी का पक्ष तक नहीं लेता। कुछ टाइम बाद यही सब होने लगा। अपने माँ बाप के लिए वो अपनी बीवी को जलील तक करने लगा। दिनों तक वो लड़की मायके नहीं जाती थी और कभी जाने की बात करती थी तो पति हमेशा की तरह लड़ाई झगड़ा करके बैठ जाता था। माथा गरम है सुबह से मेरा, रखते हथेली ना माँ। तूने कुछ खाया, देर से क्यों आई, कोई ना पूछे यहाँ। ये सब उनको यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं था, तो उनको मायके की याद नहीं आएगी तो कहाँ की याद आएगी। एक दिन की बात है, उनके मायके में उनकी दादी की बरखी थी। वो लड़की बोली कि तुम ही चले जाओ मेरे मायके, सब वहाँ पूछेंगे कि आपका दामाद कहाँ है। और उनके पिताजी ने यानी कि मेरे ससुर जी ने बोला कि नहीं जाना है। सुनी बाबूजी रजिया। इस बात पे लड़की ने अपने पति से बहस कर ली और बहुत ज़्यादा बहस होने के बाद उसके पति ने बोला कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा। किसी की बेटी को इतनी ही तकलीफ दो जितनी अपनी बेटी के लिए सह सको, क्योंकि आपने सुना ही होगा, मर्द अपनी जवानी में अपने कर्मों के हिसाब से अपनी ही बेटी का नसीब लिखता है। आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पति गए भी बरखी होने के बाद। जब सारे मेहमान चले गए, सारे रिचुअल्स हो गए, उनके बाद मेरे पति शाम के 6 बजे मेरे मायके गए, घर को छत को अपना चेहरा दिखाने के लिए कि मैं भी आया हूँ। तुम्हारे माँ बाप के सामने में तुम्हारी इज्जत है, मेरे माँ बाप के सामने में भी तुम्हारी इज्जत है, लेकिन मेरी इज्जत ना तुम्हारे माँ बाप के सामने में है और ना ही मेरे माँ बाप के सामने। ऐसे लोग भी कहते कि मेरी माँ बाप के बस तुम इज्जत करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। साले तुझे साल में 2 दिन अपने सास ससुर की इज्जत नहीं की जाती है और तुम उम्मीद करते हो कि 365 दिन हम तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करें। यही सब देख देख के लड़कियां आजकल सास ससुर के साथ रहना नहीं चाहती है। मैं हैंडल कर रहा हूँ, मुझे हैंडल करने दे। कि तू सीधे बात भी नहीं कर सकता, इनसे इनकी आंख में आंख डाल के देख भी नहीं सकता है तू। देख सकता हूँ लेकिन मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ। ये बनावटी इज्जत तू अपने पास ही रख। बड़े हैं, बुजुर्ग है, लेकिन बेइज्जती करने का हक इनको भी नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई ना कोई तो आपके जान पहचान में होगा ही जिसे आप ये वीडियो शेयर करना चाहेंगे। वैसे एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि मैंने जो स्टोरी सुनाई है वो मेरी खुद की स्टोरी है।